जैसा कि आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं उसमें बहुत तरह की वेवलेंथ्स हो सकती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ सो मैनी वेवलेंथ्स। वेवलेंथ्स का मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं, कोई पर्टिकुलर रेडिएशन में हो सकता है वेवलेंथ ज़्यादा हो सकता है किसी रेडिएशन में वेवलेंथ क्या हो, कम हो। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं ये बहुत तरह के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द वेवलेंथ। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमको क्या बताता है? तो स्पेक्ट्रम का एक्चुअली मीनिंग होता है रेंज। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है इट कंटेन्स रेंज ऑफ वेवलेंथ्स। बहुत तरह की वेवलेंथ्स इसमें होती है। तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिपेंडिंग ऑन द वेवलेंथ हम क्या करते हैं, इस स्पेक्ट्रम के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं। तो स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है, लैम्डा के इंक्रीजिंग या लैम्डा के डिक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे हम एक ऑर्डर बनाते हैं, एक सीक्वेंस बनाते हैं। उस सीक्वेंस ऑफ वेवलेंथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आइए देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, शॉर्ट में इसको बोलेंगे EMS। अगर आप देखें सबसे पहले इस पे फोकस करें तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है। वेवलेंथ धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रही है और आगे जाके वेवलेंथ बहुत कम हो रही है। वेवलेंथ जितनी डिक्रीज़ होगी, यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो जो लैम्डा है इट इज़ डिक्रीजिंग, लैम्डा इज़ डिक्रीजिंग। लैम्डा जब डिक्रीज़ हो रही है तो ऑटोमेटिकली एनर्जी जो होगी उस पर्टिकुलर रेडिएशन की वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो लैम्डा डिक्रीजेस एंड एनर्जी इंक्रीजेस। तो अब इसमें अगर हम देखें तो ये वेव्स कई तरह की होती हैं। वेव्स कैन बी रेडियो वेव्स, दे कैन बी इंफ्रारेड, दे कैन बी अल्ट्रा वायलेट, दे कैन बी एक्स-रे, दे कैन बी गामा रेज। इनमें सबसे एनर्जेटिक जो रेज होती हैं वो होती हैं गामा रेज। इससे आगे कॉस्मिक रेज भी एक्चुअली होती हैं, दे आर मोस्ट एनर्जेटिक। और सबसे लीस्ट एनर्जेटिक जो होती हैं दे आर रेडियो वेव्स, जो रेडियो से निकलती हैं, जो FM में, AM में, TV में और रडार में यूज़ होती हैं। इसके बीच में ये छोटा सा पोर्शन अगर आप देखें, इस छोटे से पोर्शन, कलर्ड पोर्शन को हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। यानी जो भी लाइट आपको दिखाई दे रही है, जो भी विजिबल लाइट है, उसके अंदर जो वेवलेंथ्स हैं उन वेवलेंथ का जो कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ विजिबल स्पेक्ट्रम? जो भी लाइट, विजिबल लाइट आपको दिखाई देती है, जिस कारण हमको दिखाई देता है, कोई भी कलर दिखाई देता है, उन वेवलेंथ्स के कलेक्शन को हम नाम देते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। और विजिबल स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ होती है अप्रॉक्सीमेटली अगर उसकी बात करें तो वो 3800 एंगोस्ट्रॉम से स्टार्ट होके इट विल बी रीचिंग अप टू 7600 एंगोस्ट्रॉम। तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि विजिबल स्पेक्ट्रम का जो दायरा है, जो रेंज है, वो क्या होता है। विजिबल स्पेक्ट्रम के दो एंड हैं। एक एंड जो है वो है रेड साइड वाला और एक एंड जो है ये वाला, ये जो एंड है इसको क्या बोलते हैं, वॉयलेट एंड। तो वॉयलेट एंड के जस्ट साइड में, जस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएं तो दिस इज अल्ट्रा वायलेट रेज, UV रेज विच आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर स्किन एंड कोजेज स्किन कैंसर। और अगर इस रेड के जस्ट लेफ्ट में हम देखें तो उसको बोलते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड हीटिंग, अर्थ की हीटिंग में काफ़ी बड़ा रोल उसका होता है। एक्सरेज आप सभी को पता है, बोन्स वगैरह के लिए, उसमें फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने के लिए एक्सरे का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब सारी वेवलेंथ्स जो हैं उनको आपको बिल्कुल याद नहीं करना है। विजिबल स्पेक्ट्रम में जो वेवलेंथ है उनको आप याद रख सकते हैं। जनरली इसमें एंगोस्ट्रॉम का यूज़ होता है। एंगोस्ट्रॉम जो होता है इट इज़ अ यूनिट विच इज़ इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक्स रेज का एनर्जी लेवल बहुत हाई है, गामा रेज का एनर्जी लेवल बहुत हाई है। तो बहुत सारा रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होता है, उस रेडियो एक्टिव मटेरियल के अंदर से ये हाईली एनर्जेटिक रेज निकलती हैं जिनको हम गामा रेज बोलते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही ख़तरनाक होती हैं और एक्स रेज को भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भी डेंजरस होती हैं। उसी स्पेक्ट्रम का एक दूसरा पिक्चर मेरे पास है, इसको भी आप देख सकते हैं। इससे आपको एक दोबारा से फील आ सकती है कि एग्जैक्टली वेवलेंथ का क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखें तो वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ कर रही है। ये कॉस्मिक रेज हैं जिनके एनर्जी लेवल सबसे हाई होता है और सबसे लीस्ट एनर्जेटिक जो होती हैं वो रेडियो वेव्स होती हैं। तो रेडियो वेव्स हमारे लिए उतनी खतरनाक नहीं होती। दीज आर माइक्रोवेव्स, दीज आर इंफ्रारेड। देन जो बीच में ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है जिसको एक्सपेंड करके दिखाया हुआ है, यह है विजिबल स्पेक्ट्रम, जिसमें जो एनर्जेटिक पोर्शन होता है वो ज़्यादा एनर्जेटिक होता है वॉयलेट कलर का, और जो लेस एनर्जेटिक पोर्शन होता है इसको बोलते हैं रेड पोर्शन।
तो दिस इज़ इंफ्रारेड, दिस इज़ यूवी, दिस इज़ एक्स रेज। और यहाँ पे जैसे भी हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे वेवलेंथ डिक्रीज़ हो रही है एंड एनर्जी विल इंक्रीज, डिक्रीजिंग वेवलेंथ इंक्रीजिंग एनर्जी। तो आइए मैं दोबारा से बताता हूँ आपको व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उन रेडिएशंस की वेवलेंथ के बेसिस पे एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस बनाया गया है, उनको अरेंज किया गया है या तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ के बेस पे या डिक्रीजिंग वेवलेंथ के बेस पे। उस अरेंजमेंट को, उस सीक्वेंस को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यानी उस स्पेक्ट्रम को देखने के बाद हमें पता लगता है कि पूरा इन रेडिएशंस में कितने टाइप्स ऑफ रेडिएशंस हमारे हो सकते हैं, विच कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है विजिबल स्पेक्ट्रम, जिसमें वेवलेंथ की रेंज होती है 3800 एंगोस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगोस्ट्रॉम, जिसमें सबसे हाईली एनर्जेटिक होते हैं वायलेट रेज और सबसे लीस्ट एनर्जेटिक होते हैं रेड रेज। So in the next video, I will tell you about Planck's quantum theory. Okay guys, thanks for watching. Please share and subscribe.